ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 13 જુલાઈ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि वह कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। જેવી રીતે દુનિયાની અંદર બાળકો નાના હોય તો મા બાપની કઈ ઈચ્છા હોય કે મારું બાળક મોટું થશે, મોટું થઈને મારી સેવા કરશે. તો બાબાએ કહ્યું કે આ લાલસા શિવ બાબા નથી હોતી, કારણ કે શિવ બાબા તો ક્યારેય વૃદ્ધ નથી થતા અને શિવ બાબા તો નિષ્કામ સેવાધારી છે. તો બાબા ક્યારેય આ લાલસા નથી રાખતા કે મારા બાળકો મોટા થાય, મારી સેવા કરે. प्रश्न: भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? भोलानाथ शिव बाबा अपना सौना मोटाમાં મોટા ગ્રાહક છે. કઈ રીતે? કારણ કે બાબા એક બાજુ કહે છે હું વેપારી છું, આજે કહે છે હું મોટામાં મોટો ગ્રાહક છું. કઈ રીતે? तो बाबा कहते हैं मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता हूँ. આપણી દુકાનમાંથી શું ખરીદે છે? આપણી બધી જ પુરાની જૂની બધી વસ્તુઓ ખરીદી લે છે. और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ, અને એના બદલામાં બધી નવી નવી વસ્તુઓ આપે છે. तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता. તો બાબાને આપણે શું કહીએ છીએ? કારણ કે બાબા આપણી પાસેથી બધું જૂનું જૂનું લે છે, આપે છે બધું નવું. તો એમાંય આપણે બાબાને કહીએ છીએ ને, બાબા એ સબ તન મન ધન સબ આપકા. તો બાબા એની બદલીમાં શું આપે છે? પછી એની બદલીમાં બાબા સરસ મજાનું સુંદર શરીર બી આપે છે, અપાર ધન બી આપણને મળી જાય છે. ગીત છે ભોલેનાથ સે નિરાલા और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं. ओम शांति. यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं. जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं. उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं. માના મુરલીની શરૂઆતમાં જે પણ ગીતો હોય છે એ બધા ગીતો ભક્તિ માર્ગના બનેલા છે, પરંતુ બાબા એ ગીતોનો અર્થ સમજાવે છે. बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है. देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे. तो भोलानाथ कौन છે? કોઈ દેવી દેવતાઓને ભોળાનાથ કહેવાતા નથી. ભોળાનાથ તો શિવ બાબા છે. गाया हुआ है सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए. भक्ति मार्ग નું ગાયન છે ને કે સુદામાએ 2 मुट्ठी अन्न की दी तो उसके बदले में क्या मिल गया? महल मिल गया, परंतु वह महल कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए. अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं. બાબા શું કરે છે? આવીને ભારતવાસીઓને હીરે જવાહરતોથી મઢેલા મહેલ આપે છે. એના બદલામાં આપણે શું આપીએ છીએ? આપણી બધી જ પુરાની વસ્તુઓ. કિસકી એવજ में देता है? બાબા કઈ વસ્તુના બદલામાં આપણને હીરા જવાહરતથી મઢેલા મહેલ આપે છે? તો બચ્ચે કહતે બાબા यह तन मन धन सबका आपका आपका ही दिया हुआ है. बाळको बाबा કહે છે ને, बाबा ये तन मन धन सब आपका आपका दिया हुआ है. किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया. धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया. तो कहने वाला कौन है? મને ભગવાને આપ્યું. તન માટે કહીએ છીએ, બાળક આપણા ઘરમાં આવે તો બી કહીએ ભગવાને આપ્યું, ધન આવે તો બી કહીએ ભગવાને આપ્યું. તો એ ભગવાને આપ્યું કહેવાવાળું કોણ છે? તો આત્મા.
तो जे આપણે કહીએ છીએ કે બાબાએ તન મન ધન સબ આપકા, તો બાબા એની એવજમાં ભારતવાસીઓને હીરા જવાહરાતથી મળેલા મહેલ આપી દે છે। तो भगवान अर्थात बाप ने दिया। भगवान माना कोने आप्યું? तो शिव बाबाए। तो बाप कहते सब कुछ तुमको अब देना होगा। અત્યારે સમય છે આપણો આપવાનો, પછી સમય આપશે બાબા खुद आपसे આપણને। तो बाबा कहते सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल धन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे। तुम तन मन धन सब कुछ अभी लगा दो, फिर बाबा ब्यूटीफुल तन भी देगा धन भी देगा। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है। लौकिक पिता पासेथी थोड़ा समय माटे धन मळशे, परंतु बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बेहदना पिता આપણને बेहदનો વારસો આપે છે। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान माना क्या और भक्ति माना क्या? जो बिना सोचे बिना समझे जो पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, उसके पीछे का भावार्थ नहीं समझते, वो है भक्ति। और जो करते हैं उसके पीछे का अर्थ समझते और फिर करते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान। तो बाबाए કહ્યું કે જ્ઞાન અને ભક્તિમાં રાત દિવસનો ફરક છે। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। भक्ति में थोड़ा समय माटे जे प्रकारનું दान पुण्य करशे ए प्रकारनी थोड़ी घणी प्राप्ति थती होय छे। तो धन बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसीलिए खुशी होती है। क्योंकि धन ना होय त्यां दुख होय, अने अहींया बाबा तो अथाह धन आपवा आव्या छे तो खुशी होय छे। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी ही नहीं। सतयुग में तो धन की कोई कमी नहीं होती। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। सतयुग में जे गृहस्थ होय छे एने पवित्र गृहस्थ आश्रम कहेवाय छे। अने बाबा कहे छे सतयुग में कोई पण प्रकारनी अप्राप्ति होती नथी, तो दुख ज नथी होतुं। तो बाप कितना बोला है, क्या लेते और क्या देते। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बाबा કેટલા સરસ ગ્રાહક છે। શું લે છે શું આપે છે। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है। वह होते हैं हद के ग्राहक और यह है बेहद का भोलानाथ। दुनियानी अंदर जे ग्राहक होय छे हदना होय छे, पई वस्तु खरीदशे ए प्रमाणे एनी किंमत चूकवता होय छे। परंतु आ छे बेहदना ग्राहक। वस्तु साधारण ले छे अने किंमत तो केटली ऊंची चूकवे छे। तो बाबा कहते बेहद के बच्चों का ग्राहक। तो बाप कहते मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। तमारी पासेथी बधुं जूनू लईने नवी दुनिया में बधुं ज आपी दईश, राखीश नहीं। इसीलिए तो दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। शिव बाबा जेवा कोई दाता है दुनियानी अंदर, निष्काम आप्या करे छे, कोई इच्छा नहीं। आज दुनिया में कोई 1 रुपया आपशे तो बीजी इच्छाओ हशे कि एना बदलामां आ मारुं ध्यान राखे, आम करे तेम करे, तो पाछळ इच्छाओ होय छे, ख्वाहिशो होय छे। परंतु बाबा जेवुं दाता कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं है। बाबा केवा छे? निष्काम सेवाधारी। बाबा ने कोई लालसा छे नहीं।
ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, यह कायदा होता है। बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करे। નિયમ છે કે પિતા વૃદ્ધ થાય તો બાળકોની જવાબદારી છે કે મા બાપની સેવા કરવી, પરંતુ यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं। शिव बाबा तो क्यारे वृद्ध नहीं थता, तो सदैव जवान है। आत्मा तो कभी बूढ़ी नहीं होती, यह तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं। लौकिक पिता પોતાના બાળકની અંદર ઉમ્મીદ રાખતા હોય છે, પરંતુ શિવ બાબા તો કોઈ ઉમ્મીદ રાખતા નથી, કારણ કે પોતે વૃદ્ધ થવાના નથી કે કોઈની સેવા લઈ શકે, એ તો નિરાકાર છે। कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे, लौकिक माँ बाप उम्मीद रखते हैं। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते मैं हूँ ही अभुक्ता। शिव बाबा केवा छे? अभुक्ता। मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। बाबा कहे छे हूँ कहीं लेतो नहीं, हूँ तो आपू छूँ, अने आपू छूँ बीजू। बाबा आ सृष्टि पर आव्या छे मात्र ज्ञान आपवा। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाते हैं। रूह माना आत्मा, तो सुप्रीम परमात्मा आत्माओने बेसीने समझावे छे, आत्मा सांभळे छे। बाबा हरेक बात आत्माओने करे छे, संस्कार पण आत्मा लई जाए छे। जिसको आधार पर शरीर मिलता है, आधार माटे शरीर आप्युं छे। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप कह देते। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। दुनियावाળા શું કહે છે? આત્મા તો નિર્લેપ છે, આત્મા ઉપર કોઈ લેપ છેપ નથી લાગતો, તો બાબા કહે છે પછી પાપ આત્મા પુણ્યાત્મા કેમ કહો છો? લેપ લાગ્યો પાપ કર્મનો, પુણ્ય કર્મનો લેપ લાગે છે માટે તો પાપ આત્મા પુણ્યાત્મા કહેવાય છે। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। अभी पता पड़ा है, खबर पड़ी है कि रूहानी बाप अपने ज्ञान आपी रहे हैं इस शरीर द्वारा, ब्रह्मातंत्र के द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहा तो विराजमान होंगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। અને કોઈ મૃત્યુ પામે તો એની પાછળ બ્રાહ્મણોને ખવડાવતા હોય કે જે મૃત્યુ પામી હોય એ આત્મા આવે ને ટેસ્ટ લઈને જાય, તો ભારતમાં આ સિસ્ટમ કોમન છે। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है तो विश्वास बैठ जाता है। हाँ, શું કરે? બ્રાહ્મણોને ખવડાવે અને પછી કે એની અંદર આત્મા આવી છે, પછી કંઈ ને કંઈ પૂછે, એમાંથી કંઈક વાતો સાચી મળે તો વિશ્વાસ બેસી જાય કે હા આત્મા આવી છે। यह पित्र आदि खिलाना यह भी ड्रामा में नोंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। बाबा કહે છે એમાં કોઈ વંડર આશ્ચર્ય અનુભવવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ બધું ડ્રામામાં નોંધાયેલું છે। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते। બાબા તો જે જ્ઞાન આપી રહે છે ને એમાં એ બાબા શું કહે છે? ડ્રામાનું આટલું બધું જ્ઞાન આપી છતાં એ બાબા શું કહે છે? ડ્રામાનું જ્ઞાન તો નટશેલમાં મને સાર સ્વરૂપમાં આપ્યું છે,
विस्तार में तो आप ही न शकाय। एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। કોનું નામ છે પતિત પાવન? શિવ બાબાનું નામ છે પતિત પાવન। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही पतित पावन नहीं कह सकते। तो कोने कहवाय छे पतित पावन? शिव बाबा ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी पतित पावन नहीं कहवाय। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव बाबा ने दुख हरता सुख करता कहवाय छे। शिव बाबा निराकार छे। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते हैं ना। शिव बाबा ना मंदिर में लिंगनी पूजा थाय छे, तो जरूर में ए लिंग माना पत्थर छे, मूर्ति छे, परंतु एने कंईक एवुं कर्युं हशे माटे पूजा थाय छे। यह देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उन्होंने महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। माने चाहे देवी देवताओं छे, चाहे महात्मा छे, चाहे धर्मात्मा छे, एमने चैतन्यमां कंईक एवा श्रेष्ठ कर्म कर्या छे, माटे आज एमना मूर्तिनी के चित्रोनी पूजा करवामां आवे छे, महिमा करवामां आवे छे। कोई अच्छे काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। जे पवित्र आत्मा होय छे, कोई श्रेष्ठ कर्म करीने जाय छे, तो पछी एमना जड़ चित्रोनी पूजा करवामां आवे छे। कोई भी मनुष्यों की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। बाबा कहे छे ते दुनियानी अंदर जे मनुष्यो छे, तो मनुष्य मनुष्यनी पूजा नहीं करी शके, कारण के भले अत्यारे कोई श्रेष्ठ पद धारण करीने बैठा छे, परंतु जन्म तो विकारथी लीधो छे, तो पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है, तो सदैव पवित्र है। देवताओं की पूजा केम थाय छे? कारण के ए सदैव पवित्र होय छे। तुम जानते हो, बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है। पहला आव्या था 5000 वर्ष पहला, हवे फरी आव्या छे स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से जट शिव का मंदिर बनाते हैं। बाबा आव्या था, सतयुगनी स्थापना थई हती, पछी जेवी रीते द्वापरथी रावण राज्यनी शरूआत थई, तो जेवी रावण राज्यनी शरूआत थई तो फट लईने पहेलुं मंदिर कयुं बनाव्युं? तो शिवनुं मंदिर बनाव्युं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज ना रहे। जे शिवना मंदिर बनाव्या, जेमनी पूजा करी, तो ए शिव अत्यारे चैतन्यमां आवीने ज्ञान संभळावी रह्या छे। वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा निराकार छे, तो निराकार ने शरीर तो જોઈએ। तो बाप ही आकर विश्व को हेविन बनाते हैं। उस हेविन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा आवीने स्वर्गीय दुनियानी स्थापना करे छे अने एमां राज्य करवा माटेनो पुरुषार्थ छे। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? परमपिता परमात्मा ज्ञानना सागर छे, परंतु एक ज्ञानना सागर ज्ञान संभळावे कई रीते? कहते हैं, मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृतिनो आधार ले तो ज ज्ञान संभळावी शके, आधार वगर तो ज्ञान संभळावी न शके, कारण के शिव बाबा निराकार छे। यह जो पहले नंबर का है,
इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। माना ब्रह्मानी आत्मा પહેલા નંબરની આત્મા છે, સતયુગ આદિની આત્મા છે। તો એ આત્માના બહોત જન્મોના અંતમાં ઘણા બધા જન્મ લઈ લે છે, 84 જન્મ પૂરા થાય છે અને એના અંતના જન્મમાં બાબા આવીને પ્રવેશ કરે છે। પછી એ તનને નામ આપે છે પ્રજાપિતા બ્રહ્મા। पहले यह सब भट्ठी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे। शुरू में बाबाए बधाना नाम बदल्या था ने, जे शुरू में आव्या भट्ठीमां रह्या, तपस्या करी तो बधाना नाम बाबाए बदल्या, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसीलिए नाम रखने से क्या फायदा। ए वखत बाबा नाम बदलता हता तो बाबा पछी घणा लोको यज्ञ छोड़ीने जता रह्या तो पछी बाबाए नाम बदलवानुं बी बंध करी दीधुं। तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। बाबा ने जे नाम आप्या था तो बाबा कहे छे ए नाम जुओ तो आश्चर्य अनुभव। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। बाबाए जे नवा नवा नाम आप्या था तो देखो गुलजार दादीनुं नाम शोभा छे पण नाम कयुं आप्युं हृदय मोहिनी। गुलजार मनमोहिनी दीदीनुं नाम प्रकाशमणी, जेवा गुण एवा नाम आप्या। तो बाबाए ए समय केटला रमणीक नाम आप्या था तो बाबा कहे छे लिस्ट रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। दुनियानी अंदर नियम छे ने, जे घर बार छोड़े सन्यास धर्म ने अपनावे तो एमनुं भी नाम बदलाई जाय छे। तो घर बार छोड़ देते हैं, तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। शिव के तो हो ही, शिव बाबाना तो बाळको आपणे छीए ज, परंतु आवीने ब्रह्माना बनीए छे। तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता, भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता। सन्यासी घर बार छोड़ी नाम बदले परंतु भगवान नहीं मळता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी, हद के सन्यासी और राजयोगी को क्या कहेंगे? बेहद के सन्यासी। हठ योगी ने हदना सन्यासी अने राजयोगी ने बेहदना सन्यासी कहेवाय छे। बंनेमां रात दिवसनो फरक छे। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उनका भी वैराग्य, माना हठ योगी भी वैराग्य करीने घर बार छोड़े छे। हठ योगी भी घर बार छोड़ीने जंगल में जता रहे छे तो वैरागी तो बने छे, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। तुमको तो सारी दुनिया से वैराग्य है, उसको यह पता नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। कारण के आपने खबर है कि हवे सृष्टिनो महापरिवर्तन है, विनाश थवानो छे, तो बाबा कहे छे तमारुं छे बेहदनुं वैराग्य अने ए हठयोगीनुं छे हदनुं वैराग्य। यह सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु पावन होने बिगर तो वहाँ जा नहीं सकते। बाबा अपनी माटे नवी दुनिया बनावी रह्या छे तो ए नवी दुनिया में जवानुं छे, परंतु एना माटे पावन तो बनवुं पड़शे। पावन बन्या वगर तो नवी दुनिया में जई शकता नहीं। दिल में जंचता है, बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा नवी दुनियानी स्थापना करी रह्या छे जेमां देवी देवताओनुं राज्य हशे। तो बाबा कहे छे जेटલું તમે મને याद करशो એટલા पुण्य आत्मा बनी जशो अने नवी दुनियानुं राज्य पण मेळवी शकशो। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। राज्य मेळववानुं, राज्य करवानो आधार कयो छे? बाबानी याद। सहज छे परंतु याद ही भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है।
वापिस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता। भक्ति मार्गनी रसम रिवाज बधी अलग छे। वापिस परमधाम तो कोई जई नहीं शकतुं। पुनर्जन्म तो सबको जरूर लेना है, माना कायम ने माटे मुक्ति तो कोईने नथी मळती। एक जन्म पूरो थाय तो बीजो जन्म लेता होय छे, तो पुनर्जन्म तो सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। परमधाम जवानो समय एक छे। ज्यारे आ सृष्टि चक्र पूरुं थाय छे, कळियुगनो अंत होय छे, त्यारे बधा एक साथे घरे जई शके छे। दुनिया में कहते हैं फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो घपोड़ा है। घણા લોકો કહે છે ને આને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી લીધી, જ્યોતિ જ્યોતમાં સમાઈ ગયા, બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયા, તો બાબા કહે છે यह तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापिस जा नहीं सकती। सृष्टि चक्र ज्यां सुधी पूरुं ना थाय त्यां सुधी कोई पण आत्मा वच्चेथी परमधाम जई शकती नथी। नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। कारण के ड्रामा छे, नाटक छे, तो नाटक में जे नोंधायेलुं छे ए प्रमाणे थशे। अगर वच्चेथी कोई जतुं रहे तो नाटक बगड़ी जाए ने। तो जेनुं ज्यारे पात्र पूरुं थाय छे त्यारे ज जवाब मळशे, वच्चेथी कोईने जवाब मळतो नथी। हरेक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है, मोक्ष होता नहीं। मोक्ष माटे थईने घणा लोको आवे छे, परंतु बाबा कहे छे मोक्ष जेवुं कोई होतुं ज नथी। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। आ तो अनादि बनाएलो ड्रामा छे, नाटक छे, वह कभी बदली नहीं हो सकता। आ नाटक क्यारे बदलातो नहीं। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होंगी। माना ड्रामा छे। मच्छर की भी बाबाए बात करी कि अहींया मच्छर आवे तो 5000 वर्ष पछी पाछो तमारी आगळ मच्छर आवशे ज। यह तो जानते हैं, बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने। पतित पावन परमात्मा आव्या छे परम धाम थी पार्ट बजवा। वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। अने ए पतित पावन परमात्मा परमधाम थी आवीने समझावे छे कि आ नाटक कई रीते चाले छे। इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में। घणा लोग पूछे सौथी साहूकार कौन है दुनिया नी अंदर। उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है, तो वह कहेंगे अमेरिका। दुनिया वाले क्या कहेंगे? अमेरिका। आज बधा देशों में सौथी साहूकार होय तो अमेरिका छे। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वच्चे भी बाबाए मुरली में कह्युं हतुं ने कि स्वर्गनी बराबरी में अमेरिका तो कई ज नथी। हाँ, तो बाबा कहे छे स्वर्ग में तो सौथी साहूकार लक्ष्मी नारायण होय छे। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए यह रेस है। આપણે શાના માટે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ? સૌથી મોટા સાહુકાર બનવાની રેસ કરી રહ્યા છે। तो ये रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? लक्ष्मी नारायण जो कोई धनवान हसे? अल्लाह अव्वल दिन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे। हवे बुद्धि में बैठू छे कि आ शरीर छोड़ीने स्वर्ग में जैसुं। हमको कारुण का खजाना मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग में जैसुं तो अथाह धन संपत्ति मळशे, जाने कारुणनो खजानो मळी गयो है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाबा ने याद करो तो माया भागी जसे। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। बाबा ने याद नहीं करो तो माया तंग करशे, अने बाबा ने याद करशे तो माया भागी जशे।
कहते हैं, बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उठ जाएंगे। બાળકો શું કહે છે? બાબા हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। બાળકો કહે ને બાબાને કે બાબા તૂફાન આવે છે, આ પરિસ્થિતિ આવે છે, તો બાબા શું કહે છે? બાબા કયો જવાબ આપે कि मुझे प्यार से याद करो तो ये तूफान आदि सब उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए हैं वह निकल जाएंगे। और कोई तकलीफ ही नहीं है। बाबा तो सहज विधि बतावे छे कि मात्र बाबाने याद करो, याद करशो तो जे बी खाद छे बधी निकળી जशे, कोई तकलीफनी વાત જ નથી। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी, यह याद अग्नि से। आत्मा जे पवित्र साचું સોનું હતી, અત્યારે એની ઉપર એટલો મેલ ચડી ગયો છે કે એ આત્મા સાચા સોનામાંથી લોઢા જેવી બની ગઈ છે। હવે ફરી બાબાને યાદ કરો અને યાદરૂપી અગ્નિમાં નાખશો તો ફરી સાચું સોનું મળી જશે। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके, तो इसको भी योग अग्नि कहा जाता है। योग अग्नि छे, ए अग्नि में नाखशो तो ज आत्मा पावन बनशे। आम बी सोना ने शुद्ध करीने पछी नवा दागीना बनावा होय तो शुं करे? ए सोना ने अग्नि में तपावता होय ने, तो बाबा कहे छे अहींया बी योग अग्नि में तपवू पड़शे। है याद की बात, वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। हठ योगी तो अनेक प्रकारना आसनो सीखवाड़शे, प्राणायाम सीखवाड़शे, तपस्या मने भूख्या रहो, आम करो तेम करो, अनेक प्रकारनुं सीखवाड़शे। अहींया तो बाबा शुं कहे छे? एक ज रस्तो, उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। बाबा कहे छे हठयोगीनी जेम एक जगह आसन लगावीने કેટલો સમય બેસી રહેશો? કેટલો સમય? એટલો સમય છે બેસીને યાદ કરવાનો? बाबा कहे छे चलता फिरता काम करता याद में रहो। बल बीमारी हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ, बस। कયું કાર્ય સોંપ્યું બાબાએ? શિવ બાબાને યાદ કરો અને બુદ્ધિથી સ્વદર્શન ચક્ર ફિરાવો। उन्होंने फिर लिखा है, गंगा का तट हो अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसीलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। घણા લોકો શું કહે અંતમાં મુખમાં ગંગા જલ હોય, માના મુખમાં અમૃત અને ગંગાનું તટ હોય તો મુક્તિ મળે। તો બાબા કહે છે કે ઘણા લોકો એના માટે શું કરે? ગંગાના કિનારે હરિદ્વારમાં જઈને બેસી જશે। તો બાપ कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, बल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। કોઈ બી જગ્યાએ હોય, એવું જરૂરી થોડી છે કે ગંગાના તટ ઉપર જઈને બેસે તો જ મુક્તિ મળશે, નહીં। મુખમાં બાબાનું નામ, બાબાની યાદ, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले। मन बुद्धि थी स्वदर्शन चक्र फेरवता रहो અને એ સમય જો પ્રાણ તનમાંથી નીકળશે તો 100% जीवन मुक्ति છે। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग અને જ્ઞાન માર્ગમાં रात दिवसનો फर्क છે। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। જે યુદ્ધ કરતા હોય, મહાભારતનું, રામાયણ, જે ધર્મના યુદ્ધો બતાવે છે, તો એ લોકોમાં શું કહે? જે યુદ્ધના મેદાનમાં મૃત્યુ પામે, વીરગતિ પ્રાપ્ત કરે, એ સ્વર્ગમાં જશે। वास्तव में यही तो युद्ध है।
बाबा कहે છે કુરુક્ષેત્રનું મેદાનમાં ના કર્મક્ષેત્રનું મેદાન જ છે ને। उन्होंने कौरव पांडव का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ मिले? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। हाँ, युद्ध बतावे छे, પાંડવ કૌરવનું મહાભારતનું યુદ્ધ બતાવ્યું, તો મહાભારત યુદ્ધ પછી શું થયું? કંઈ જ નહીં, ખાલી શાસ્ત્રોમાં લખી દીધું છે। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वह है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। ब्रह्मांड कोने કહ્યું? પરમધામ, કે જે આપણી આત્માઓનું ઘર છે, જેને મૂળ વતન કહેવાય, શાંતિધામ કહેવાય, નિર્વાણધામ भी કહીએ છીએ। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। આપણે શું કરીએ છીએ? ભારતની ખાસ અને દુનિયાની આમ સેવા કરવાવાળા સેવાધારી છીએ, માટે રુદ્ર યજ્ઞની અંદર બાબાની સાથે સાથે આપણી બી પૂજા થાય છે। इसीलिए बाप के साथ साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। मायाने तूफानों भगावा माटे बाबा ने बोझ प्यार थी याद करो। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सोना बनाना है। बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। केवा बनो? बेहद ना वैरागी, हठ योगी नहीं, हद ना वैरागी नहीं, बेहद ना वैरागी बनो। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे संन्यास ले लेना है। वरदान, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भवा। જ્ઞાનની હરેક પોઈન્ટ્સને હર રોજ રિવાઇઝ કરો, એનું મનોમંથન કરો અને રિવાઇઝ કરી સમાધાન સ્વરૂપ બની બેગમપુરના બાદશાહ બની જાઓ। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, मुरली डायरी में नोट करता हो तो बाबा कहते हैं ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज़ रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ। रिवाइज भी करो और अनुभव में भी लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज समाधान कर सकेंगी। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से, बाबा कहते कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से माना व्यर्थ संकल्पों हथौड़ा थी समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। व्यर्थ संकल्पों हथौड़ा थी कोई समस्याओं नहीं टूटे। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। पत्थर नहीं तोड़वानी शू जरूर है, पत्थर ऊपर कूदको मारीने आगे बढ़ी जाओ। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। पहला बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, तो ज पुराना संस्कार दास बनी जशे। स्लोगन, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। बाबा कहे हरेक ने सम्मान आपो अने जेटलू आपीशुं एटलुं मळशे। कहेवाय छे ने गीव एंड टेक, जेटलू वावशो एटलुं ज लणशो, जेटलू आपशो एटलुं ज प्राप्त थशे, अने जेवुं आपशो एवुं मळशे।
તો સન્માન આપો તો સન્માન મળી જશે. અચ્છા, ઓમ શાંતિ.